विनाश ज्वाला कब और कैसे होगी, इसका आज हम 13वां पाठ देख रहे हैं। अब इंतजार नहीं, इंतजार मत करो, अब व्यवस्था में लग जाओ। हम पूछ रहे डेट, बाबा कहते हैं डेट की इंतजार नहीं करो, व्यवस्था में लग जाओ। विनाश की तिथि मत सोचो, स्वयं को तैयार करो, समर्थ बनो, प्रकृति को आदेश दो। विनाश का इंतजार नहीं, इंतजाम करो भाई। बताओ, क्या अभी भी विनाश के समय का इंतजार कर रहे हो? अब समय इंतजार का नहीं बल्कि तैयारी का है। जब आप समर्थ स्टेज पर आओगे तब प्रकृति को ऑर्डर दे सकोगे। संगठित रूप में ब्राह्मण आत्माओं के अंदर अब रहम, विश्व कल्याण और आत्माओं को दुख से मुक्त करने की भावना जागृत होगी, तब विश्व परिवर्तन होगा। आत्माओं को दुख से मुक्त करने की भावना जागृत होगी, तब विश्व परिवर्तन होगा। अंगद के समान अडोल बनो, अंतिम घड़ी लाओ। अब बताओ, हम पूछने हैं, बाबा कहते हैं अंतिम घड़ी तुम लेके आओ। कहां मिलेगी ये घड़ी जो हम लेके आवे भाई? ऐसे ऐसे ऑर्डर करता है बाबा, अंतिम घड़ी आप लेके आओ। अंगद ने जैसे पैर जमा दिया था वैसे ही हमें भी अडोल बनना है। हमें माया के आगे, प्रकृति के आगे झुकना नहीं है, हिलना नहीं है, अचल अडोल रहना है। कुछ भी आए, कितने बड़े तूफान आए, जो मर्जी आए, हमें ना हिला सके, अचल अडोल। जब संगठित रूप में एक संकल्प होगा तो ये कलयुगी पर्वत हिल जाएगा और गोल्डन वर्ल्ड आ जाएगा। गोल्डन वर्ल्ड आ जाएगा। आप आधार मूर्त और पुरुषोत्तम आत्माओं के संपूर्ण बनने पर ही विनाशकारी साधन और प्रकृति अपना कार्य करेगी। विनाशकारी साधन और प्रकृति अपना कार्य करेगी। अब विनाश का इंतजार नहीं, इंतजार मत करो, बल्कि विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करो। मौत ही है क्या हमारी, क्या हम अपने लिए विनाश की ज्वाला खुद प्रज्वलित करें? हम मरना चाहते हैं क्या? विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करें? कैसी बातें कर रहा है आज बाबा हमारे साथ। मान ले में सारी बातें क्या? हम कैसे विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करें भाई? लकड़ियां उठा के लाए, क्या उठा के लाए? कौन बताएगा कैसे लगेगी विनाश ज्वाला? आहुति देना पड़ेगी भाई। पहले आग जले ना, फिर तो आहुति दे देंगे। में आहुति सब कुछ स्वाहा करना पड़ेगा। जी कल बाबा ने बताया ना कि सारे ब्राह्मण परिवार का जब एक संकल्प होगा तो विनाश ज्वाला अपने आप भी
ये चक्कर है, कभी कभी कुछ बता देता है फिर आगे जाके रुक जाता है। बोला हमें विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए सभी ब्रह्मावत्सों को एक साथ संगठित रूप में संकल्प करना होगा, फिर विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। अलर्ट बनो एकदम, डेट कॉन्शियस नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हें डेट बता दूं तो तुम तो डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। सोल कॉन्शियस बनो। हमें डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, हमको सोल कॉन्शियस बनना है। क्या विनाश की डेट जानने की इच्छा है? डेट का मालूम होने से आप सोल कॉन्शियस की बजाय डेट कॉन्शियस हो जाओगे। अच्छा, उस डेट को विनाश होना है तब तो अभी मौज कर लो, उससे पहले तो विनाश हो नहीं सकता। बाबा ने बताया है, बाबा झूठ बोलता नहीं है। तो आप उस डेट कॉन्शियस हो जाओगे। भाई जी आप मर गई दुनिया। हम मरेंगे नहीं ना, हम तो डेट का इंतजार करेंगे। फिर पूर्णता की यात्रा में बाधा आ सकती है। फिर तो अपने आप को जो कमी पूरी करनी है वो करने की बजाय आप रुक जाओगे, कहोगे अच्छा विनाश तो आ गया, अब अभी इस बात में कुछ मिलना नहीं है, यही जो कुछ खाना पीना करना है यही कर लोगे। वहां तो भूखे मरना पड़ेगा, ना खाने को भी ना जीने को, पता नहीं कैसे वहां जाके रहना पड़ेगा। तो उल्टा डेट कॉन्शियस होकर बजाय सुधरने के और ही बिगड़ जाए। लेकिन जब तैयार हो जाओगे तो डेट अपने आप टच होगी। ऐसा अनुभव होगा जैसे इन आंखों के सामने स्पष्ट दृष्टि देख रहे हो। इसलिए जहान के नूरों की आंखें हमेशा खुली रखो। अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। यदि माया की धूल होगी तो स्पष्टता नहीं आएगी। माया की धूल यदि तुम्हारे आंखों में होगी, कौन सी आंखें खुली रखनी है? कौन सी आंखें खुली रखनी है? जहान के नूरों, जहान के नूर कौन है? वो जहान की आंखों में समाये हुए हैं, इष्ट देव है, जिन्होंने बाप को पहचान लिया है, जो बाप के दिल तख्त पर है, बाप की आंखों के नूर बन गए हैं, जहान के नूर और बाप के नूर। उन्हें अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी है, हमेशा सावधान रहना है, खुशी गायब नहीं हो, उमंग उत्साह ढीला नहीं हो। यदि माया की धूल होगी तो स्पष्टता नहीं आएगी। संकल्प करो, अब पूर्णता की तैयारी करो। बस ये संकल्प हो आपका, अब मुझे संपूर्ण बनना है। अब एक ही लक्ष्य रखो, संपूर्ण बनना। संगठित संकल्प से परिवर्तन की लहर को प्रबल बनाओ। संगठित होकर संकल्प करो ताकि परिवर्तन की लहर प्रबल हो जाए। विनाश की तिथि मत सोचो, स्वयं को तैयार करो, समर्थ बनो, प्रकृति को आदेश दो। आप विनाश के समय का इंतजार छोड़ इंतजाम में लग जाओ। प्रकृति को ऑर्डर करने के लिए समर्थ स्टेज बनाओ। संगठित रूप में सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ कामना जब दिल में उत्पन्न होगी तब विश्व परिवर्तन होगा। अंगद के समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। तो संगठित रूप में एक संकल्प को अपनाओ,
अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी दो, तो ये कल युगी पर्वत का पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ड ला सकेंगे, क्योंकि आप सब आधार मूर्त पुरुषोत्तम आत्माओं के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। इसलिए विनाश का इंतजार करने की बजाय विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने में अलर्ट बनो। विनाश की डेट का इंतजार नहीं करो। डेट को का मालूम होने से सोल कॉन्शियस की बजाय क्या हो जाओगे, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। फिर फुल पास नहीं हो सकेंगे। हाँ जी बोलिए। हाँ एक विकार अगर रह जाए तो भाई विकार द्वापर में फिर देखेंगे, मिलेंगे द्वापर में। एक विकार भी रह जाएगा तो सतयुग में नहीं जा सकते। नहीं, विकारों का सतयुग से क्या रिश्ता भाई? जाएंगे तो प्रजा में कहीं चंडाल, दास दासी, नौकर चाकर, क्योंकि रिजल्ट तो ये निकलेगा ही। कोई नौकर चाकर जाके बनेंगे, दास दासियां जाके बनेंगे, चंडाल जाके। हाँ जी, जो चंडाल बनेगा वो क्या संपूर्ण पवित्र होगा, नहीं तभी चंडाल बना है। बिल्कुल, तभी तो यार कोई यदि विकार रह गए होंगे, कमियां रह गई होंगी तो उस हिसाब से आपके कार्मिक अकाउंट का हिसाब बनेगा ना। भाई जी मुरली में बाबा ने कई बार कहा क्रोधी ने क्रोध नहीं छोड़ा, वो आत्मा चांडाल बनेगी सती हुई। लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी, इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी। मना कर रहे हैं सीधी लाइन में, डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आंखों के आगे कोई दृश्य देखते हो, इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहें, आंखें बंद नहीं करना। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।